नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने शुगर के बारे में विशेष जानकारी लेकर आया हूँ और कुछ विशेष दवाएं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ का मतलब है, पहली बात तो डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, मतलब इसका कोई बीमारी का स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ जस्ट ए मेडिकल कंडीशन। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, मतलब हाई ब्लड इन योर शुगर, इट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो एनर्जी आती है वो ब्लड में मौजूद शुगर की वजह से होती है, ये क्लियर बात है। और बॉडी में जो अपने सेल होते हैं उनको जो एनर्जी चाहिए वो शुगर की वजह से होती है। ब्लड शुगर को लेकर बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है और सेल उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं आपको सुन पा रहा हूँ और ये सब जानकारी दे पा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड में जो शुगर होना अनिवार्य है, इससे एनर्जी आती है शरीर में, लेकिन शुगर एक लिमिट तक बढ़िया है। इससे अगर बढ़ जाता है तो उसे हम हाई शुगर बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा अपने शरीर के अंदर शुगर को कैसे चेक करें। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए मेरा वेट 70 kg है और मेरे अंदर ब्लड है 5 लीटर। मान लो मैं उस ब्लड में से एक बूंद निकाल कर ग्लूकोमीटर में डालता हूँ और रीडिंग आती है 100। इसका मतलब मेरे ब्लड के अंदर 1 लीटर खून के अंदर 1 ग्राम शुगर है। अगर रेटिंग आती है 200, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर खून के अंदर 2 ग्राम शुगर है। अगर रेटिंग आती है 300 तो इसका मतलब 3 ग्राम शुगर है। जब 3 ग्राम शुगर आती है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खून के अंदर जब 1 से 2 ग्राम की मात्रा शुगर की बढ़ी हुई होती है, उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप डायबिटीज़ मुक्त होना चाहते हैं तो बढ़ी हुई 1 से 2 ग्राम शुगर को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप डायबिटीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी बीमारी को ईजिली अपने शरीर से दूर कर सकेंगे। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज़, माइग्रेन, सभी प्रकार की बीमारियां हैं वो शुगर से ही संबंधित है। मतलब इनका जो कॉजेज ऑफ रूट हैं वो शुगरी हैं। अगर मान लीजिए, जैसे अगर हाई ब्लड इन योर हार्ट, इट इज़ कॉल्ड हार्ट डिजीज़। हाई शुगर इन योर किडनी, इट इज़ कॉल्ड किडनी डिजीज़। हाई शुगर इन योर आइज, इट इज़ कॉल्ड आई डिजीज़। हाई ब्लड इन योर ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ब्रेन डिजीज़। तो इसका मतलब ये हो गया कि शरीर के किसी भी भाग के अंदर अगर शुगर इकट्ठा होती है, उससे संबंधित बीमारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर शुगर का इकट्ठा अगर घुटनों में होता है तो उसे आप अर्थराइटिस बोल सकते हैं। तो उसे निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जो शरीर में एक्सेस शुगर है उसे निकालो, बीमारी का हल अपना आप हो जाएगा, अपना आप क्योर हो जाएगी। तो शुगर के बारे में आप ये समझ लीजिए, शुगर इज़ कॉजेज ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। जैसे हाई शुगर इन योर ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड पार्किंसन, अल्जाइमर, डेमेंशिया। मतलब जो पार्किंसन, अल्जाइमर और डेमेंशिया को एक नया नाम दे दिया है अब तो डॉक्टरों ने, उसे डायबिटीज़ टाइप 3 बोलते हैं। मतलब सारी बीमारियों की जो रूट कॉज हैं वो शुगर हैं। मतलब सारी की सारी बीमारियां शुगर की फैमिली मेम्बर हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्योर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका क्योर नॉर्मल सा है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल परहेज और नॉर्मल सा खान पान आपको चेंज करना है। प्राकृतिक आहार पर आपको आना है और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ खानी है, जिससे आप केवल और केवल 3 दिन के अंदर, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, केवल 3 दिन के अंदर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आयुर्वेदिक औषधि कौन कौन सी लेनी है आपको। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है बसंत कुसुमा का रस, डाबर का। आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। इसके अंदर गोदंती बसम है, इसके अंदर गिलोय सत्व है, इसके अंदर त्रिभंग बसम है, मुक्ता सुक्ति पिष्टी है, परवाल पिष्टी है, शुद्ध शिलाजीत है, अबरक बसम 60 पट्टी है, गुड़मार बट्टी है, चंद्रप्रभा बट्टी है, गिलोय गन बट्टी है। अब इसका लेने का तरीका क्या है और कैसा प्रोसेस है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये जो औषधियाँ हैं, इसमें आप ये शुद्ध शिलाजीत है, ये लिक्विड फॉर्म है, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं आप इसको आप अलग कर दीजिएगा। अब इन चीज़ों को आप देख लीजिए। ये बसंत कुसुमाकर है। सबसे पहले मैं आपको मात्रा बता देता हूँ। ये बसंत कुसुमाकर डाबर का है। आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपके अवेलेबल कहीं पे पास में आयुर्वेदिक स्टोर पे अवेलेबल हो, कौन सी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये 1 ग्राम की पैकिंग है। ये आपको 1 ग्राम लेना है। गोदंती बसम आपको 10 ग्राम लेनी है। गिलोय सत्व आपको 10 ग्राम लेना है। त्रिभंग बसम आपको 5 ग्राम लेनी है। मुक्ता सुक्ति पिष्टी आपको 10 ग्राम लेनी है। परवाल पिष्टी आपको 10 ग्राम लेनी है। अबरक बसम 60 पुट्टी आपको 10 ग्राम लेनी है। अब
इन सबको आपको एक खरड़ में एक करना है, सबको पीस कर आपको एक करना है। इन सबको पीस कर एक करके एक किसी अलग पात्र में या फिर बर्तन में रख के आप अच्छे से टाइट ढक्कन वाले बर्तन में या फिर किसी डिब्बे में रख के आप उसको रख लें। अब बात करूंगा मैं शिलाजीत की। ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में है। इसका उपयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये सारी औषधि जब एक हो जाए, ये एक प्रकार का रसायन बन जाएगा, मतलब जिसको अपन एक बहुत शानदार औषधि बोल सकते हैं। अब इसको लेने की विधि, ये आपको भूखे पेट लेनी है। भूखे पेट आधा चम्मच शिलाजीत के साथ। अब शिलाजीत को क्या करना है, आपको 1 गिलास गर्म पानी करना है। उस गर्म पानी के अंदर 2 बूंद इस शिलाजीत की मिलाकर, ये आधा चम्मच आप इसकी चूर्ण का सेवन करने के बाद इस पानी को पीना है, जिसके अंदर 2 बूंद शिलाजीत मिला रखा है। ये दोनों टाइम लेना है आपको, सुबह भूखे पेट भी लेना है और शाम को भी भूखे पेट आपको लेना है। बाकायदा इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो शर्तें हैं परहेज की। अगर आप परहेज रखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी शुगर केवल और केवल 3 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाएगी और आप डिजीज़, इस भयंकर डिजीज़ डायबिटीज़ से आप मुक्ति पा लेंगे। डायबिटीज़ के कारण बहुत सारी बीमारी आती हैं। डायबिटीज़ के कारण नामर्दानगी आती है, डायबिटीज़ के कारण किडनी फेल होता है, डायबिटीज़ के कारण हार्ट डिजीज़ होता है, डायबिटीज़ के कारण मेंटल स्ट्रोक आते हैं, डायबिटीज़ के कारण घुटनों में दर्द होता है, डायबिटीज़ के कारण हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी आती है, डायबिटीज़ के कारण कहीं मतलब आपका जीवन गोलियों पर आ जाता है। आप गोलियों के बिना नहीं जी सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों से मुक्ति पानी है तो ये आप औषधि घर पे लाकर घोट पीस कर एक करके आपको लेना चालू कीजिएगा। केवल 3 दिन के अंदर आपको एक चमत्कारिक रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। ये हो गई भूखे पेट वाली औषधि। अब आपको खाना खाने के बाद क्या लेना है, मैं आपको अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको खाने में क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब बात करूंगा मैं खाना खाने के बाद आपको क्या लेना है। खाने के बाद आपको ये 3 प्रकार की टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं, जो हर कंपनी बनाती है। आप कौन सी भी कंपनी की ला सकते हैं। मेरे पास डाबर की अवेलेबल है, धन्वंतरी की हैं, तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये गिलोय गनवटी हैं, ये चंद्रप्रभावटी हैं, ये गुड़मारवटी हैं। देख लीजिए इस पर लिख रखा है, ये मधुमेह में काम करती है, प्रमेह में काम करती है और मूत्र विकार में काम करती है। देख लीजिए इस पर भी ये सेम लिख रखा है, प्रमेह और धातु विकार नाशक है। और गिलोय हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ये एक प्राकृतिक औषधि है हमारे लिए। अगर आप डायरेक्ट लाके इसका मंजन भी करते हैं तो भी आपकी शुगर इससे कंट्रोल होती हैं। अगर आप नहीं ला सकते हैं, इतनी सुविधा आपके पास नहीं है, आसपास अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी की गिलोय गनवटी ला के आप ले सकते हैं। अब लेने की विधि, ये आपको भोजन के बाद 2-2 गोली तीनों में से लेनी है। 2 गोली गिलोय की लेनी है आपको, 2 गोली चंद्रप्रभावटी की लेनी है और 2 गोली गुड़मार की लेनी है। ये सुबह खाने के बाद और शाम को खाने के बाद, मतलब 6 गोलियाँ सुबह, 6 गोलियाँ शाम को। अब मैं बताऊँगा परहेज। हाँ साथियों, मैंने आपको दवाएं की जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उसके बारे में जानकारी दे दी है आपको। ये आपको कोई सी भी आपके सिटी में, आपके गांव में जहाँ भी आयुर्वेदिक स्टोर है, आप वहाँ जाके इसको खरीद सकते हैं। और बहुत नॉर्मल सी रेंज है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप अंग्रेजी की जो गोलियाँ खाते हैं, एलोपैथ का जो जहर खा रहे हैं, उससे बहुत लो कॉस्ट का है ये। और ये शरीर के अंदर एक प्रकार से आपके औषधि, इसको आप औषधि नहीं बोल सकते हैं, इसको आप औषधि नहीं बोल सकते हैं, इसको एक प्रकार से आप च्यवनप्राश बोल सकते हैं, जो आपको साथियों अब मैं बात करूँगा कि जो शुगर पेशेंट है इस दवाई को जब चालू करें तो उनको परहेज क्या रखना है। देखिए साथियों, शुगर अगर आप बहुत पुरानी है, 10 से 15 साल हैं, तो आपने 10 से 15 साल तक अंग्रेजी गोलियां खा रखी हैं, तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। 10 से 15 साल जो शुगर पेशेंट थे उनको मैं गारंटी लेता हूँ उनकी शुगर तो 3 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उनको परहेज 3 से 6 महीने तक रखने पड़ेंगे। अब उसमें परहेज क्या है, विशेषता उसका मुख्य परहेज है आपको दूध व दूध से बने आइटम, मतलब दूध व दूध से बने प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सारे बंद करने हैं। जैसे दूध हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, ये सारे आपको बंद करने हैं। बिल्कुल आपके इस दवाइयों के साथ वो जहर का काम करेगा, मतलब मैं जहर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन दवाइयों का असर आपके 0 हो जाएगा। फिर सेकंड परहेज आपको ये है कि जो पका हुआ भोजन होता है, जो उनको बिल्कुल आपको कम करना है। पका हुआ भोजन बिल्कुल कम खाना है आपको। और आपको पके हुए भोजन, जैसे आप कोई भी, जैसे ये आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ का बना हुआ पका रोटी बनती है, वो आपको कम खानी है। अब खाने में क्या खाना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। खाने में आप कोई भी सलाद खा सकते हैं, कोई भी फल फ्रूट खा सकते हैं जो सीज़न में लगते हैं, डीप फ्रीज वाले ना खाएं। और सीज़न में लगने वाला हर प्रकार का फल, हर प्रकार की सब्जी साबुत खानी है, मतलब कच्ची खानी है आपको, उनको पका के नहीं खाना है। और भूखा बिल्कुल नहीं रहना है आपको। जब भी भूख लगे आप कोई भी सलाद खा लीजिए, जब भी भूख लगे आप कोई भी फल फ्रूट खा सकते हैं, भूखा बिल्कुल ना रहें। और रही बात दवाइयों की, दवाइयों से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक प्रकार से च्यवनप्राश समझ लीजिए आप इसको। ये आपको शारीरिक क्षमता आपको तीसरे दिन ही मालूम चल जाएगी। बहुत
चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इन औषधियों को चालू करने के बाद। लेकिन बशर्ते आपको परहेज पूरे रखने पड़ेंगे, थोड़ी सी हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, और साथ में अगर मान लो आप सलाद फल फ्रूट से अगर आपका मान लो पेट नहीं भरता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी भूख नहीं मर रही है, तो इसके साथ आप अंकुरित भोजन खा सकते हैं। अंकुरित भोजन में आपको क्या लेना है, आप मूंग ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, आप मूंगफली ले सकते हैं, और उन सबको भिगो के रात में भिगो के रख दें, और सुबह इन सबको आपकी भाई जितनी मात्रा में आप लेके उसमें आप हरी मिर्ची काट के, उसमें टमाटर काट दीजिए, उसमें प्याज काट लीजिए, उसमें लहसुन काट लीजिए और धनिया डाल दीजिए उसके अंदर चाट मसाला मिला के एक शानदार स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा आपके लिए वो आप दोनों समय इसको कर सकते हैं। और भूखा तो आपको बिल्कुल नहीं रहना है, आपको जब भी भूख लगे सलाद फल फ्रूट आपको भाई जितना खाना है। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये औषधि आपको अवेलेबल हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलती है तो आप हमारे एड्रेस पर संपर्क कीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको ये आपके एड्रेस पर आपके पहुँचा देंगे। आपको हमारी स्पीड पोस्ट अवेलेबल है, हमारे पास पोस्ट व्यवस्था है, हमारे पास कुरियर व्यवस्था है। आप अगर अवेलेबल नहीं कर सकते हैं तो हमसे संपर्क कीजिएगा, वरना आपको किसी भी आयुर्वेदिक औषधि पर, औषधालय पर या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल सकता है, इजीली मिल जाएगा आपको। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। धन्यवाद।